सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विशाखा शर्मा साडे इस खास प्रोग्राम संजीवनी दे विच तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। अज हर रोज़ की तरह अज भी असीं एक तुहानूं बीमारी दे बारे दस्सांगे। अज गल करांगे कैंसर दी। इस प्रोग्राम दे विच असीं कोशिश करदे हां कि तुहानूं हरेक बीमारी बारे जागरूक कीता जावे ते जिस दे नाल लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुंदे ने, इसलिए तुहाडा जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अज असीं इस शो दे विच गल करांगे भयानक बीमारी कैंसर दी। कैंसर इंसान दी जिंदगी नूं पूरी तरह पलट के रख दिंदा है। अज पूरी दुनिया दे विच वर्ल्ड लंग कैंसर डे वजों भी मनाया जा रहा है। अज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है, यानी कि फेफड़ियां दा कैंसर, जिस संबंधी ज्यादातर लोगों नूं जानकारी नहीं है। फेफड़ियां दा कैंसर दूजा सब तो आम पाए जाने वाला ओह कैंसर है जिस नाल कई लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है। औरतां ते मर्दां दोनों दे विच कैंसर की बीमारी पाई जाती है। इस दे नाल मौत का खतरा ज्यादा वध जाता है। इसलिए फेफड़ियां दे कैंसर संबंधी जागरूक तुहानूं असीं इस शो दे राहीं करांगे। सो अज असीं इस संबंधी गलबात डॉक्टर माहिर दे डॉक्टर दे नाल भी करांगे। माहिर डॉक्टरां दे नाल गलबात करन तो पहला एक रिपोर्ट दे उत्ते नज़र मारदे हां। दुनिया भर विच कैंसर दे नाल होण वालियां मौतां दा सब तो वड्डा कारण फेफड़ियां दा कैंसर है। यह कैंसर दी ओह किस्म है जो फेफड़ियां विच सैलां दे विकास वजों शुरू हुंदा है। फेफड़ियां विच तकरीबन 3000 लाख हवा थैलियां हुंदियां ने। हवा रस्तियां दियां कोशिकावां एक लेसला पदार्थ पैदा करदियां ने जो सुरक्षा दा काम करदा है, क्योंकि बाहरी वस्तुआं जिवें कि मिट्टी, कण, रोगाणु आदि इस लेसले पदार्थ विच फस जांदे ने ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੰਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਸਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, जिस कारण फेफड़ियां दा कैंसर होने की संभावना वध जाती है। लंबे समय तो सिगरट पीण वालियां दे फेफड़ियां विच ना ठीक होने वालियां तब्दीलियां आ जांदियां ने ते हवा थैलियां नष्ट हो जांदियां ने ते कैंसर उत्पन्न होण लगदा है। हवा रस्तियां दे सैल बेतरतीबी ते बड़ी तेजी दे नाल वधदे ने। यह वाधा बेकाबू हो जांदा है अते एक असाधारण गोले दा रूप धारण कर लैंदा है, जिसनूं कि कैंसर कहा जांदा है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। कारखानियां तो फैल रहा प्रदूषण होवे या फिर डीजल गड्डियां तो निकलण वाला धुआं, यही गैस हवा नूं प्रदूषित करदी है, जिस नाल फेफड़ियां नूं कैंसर दा खतरा हुंदा है। तीजा कारण है जैनेटिक, यानी शरीर विच मौजूद जीन्स दे विच बदलाव दे कारण भी अजिहा कैंसर हो सकदा है। पर ज्यादातर फेफड़ियां दा कैंसर उन्हां लोकां नूं हुंदा है जो तंबाकू दी वरतों ज्यादा करदे ने। फेफड़ियां दा कैंसर होण दे की लक्षण: थकावट, खांसी, साह लैण दे विच परेशानी, छाती विच दर्द होना, भुख घट लगना, रेशे विच खून आउणा ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ? ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ। ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਗਮ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ 3 ਸਟੇਜ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ, ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਗ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। सत श्री अकाल जी, शुक्रिया जी। डॉक्टर अमित, आज जिस तरीके दे नाल वर्ल्ड लंग कैंसर डे है, लोगों को जागरूक होना इस दे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आंकड़ियां मुताबिक हर मरण वाले इंसान दे विच ज़्यादातर फेफड़ियां दा कैंसर कारण पाया जाता है। तुहाडे राहीं ये जरूर जानना चाहांगे कि आखिरकार लंग कैंसर है की, ये किवें हुंदा, इस दे की कारण ने? देखिए, जैसे आपने बताया, सही बताया कि लंग कैंसर सबसे ज़्यादा घातक है। इसका मतलब है कि जितने सारे कैंसर्स, अलग अलग कैंसर्स हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स की डेथ और मौत लंग कैंसर की वजह से होती हैं बाकी कैंसर्स के मुकाबले में। इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है। जानकारी इसलिए वर्ल्ड कैंसर डे क्यों मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता हो। और इसके जो, जैसे आपको बताया थोड़ी देर पहले, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, मतलब इसके लक्षण कैसे होते हैं। एक तो खांसी जो कई हफ्तों से चल रही हैं, या खांसी में बलगम में खून की छींटें आ रही हैं, या साथ के साथ वेट लॉस, मतलब वज़न घट रहा है, भूख नहीं लग रही है। इन सब इस तरह के सिम्टम्स जब होती हैं तो हो सकता है आपको टीबी भी हो सकती है। बट ज़्यादातर अगर वो तंबाकू सेवन कर रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस होगा कि हमें कैंसर रूल आउट करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम इसको शुरुआत में पकड़ें, और शुरुआत में अगर हम इलाज करें तो इसके रिजल्ट्स बहुत उम्दा होता है। नहीं तो ये एज बताया कि अर्ली स्टेज में रिस्पॉन्स अच्छी आती है, इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेज में रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे कि फेफड़ियां दे कैंसर दी किन्नियां स्टेजां हुंदियां ने? हालांकि हरेक कैंसर दी बीमारी भयानक हुंदी है, लेकिन फेफड़ियां दा कैंसर सब तो ज़्यादा खतरनाक मन्निया गया। इसदियां किन्नियां स्टेज ने? देखिए, नॉर्मली 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की। स्टेज 1 और 2 में जो हम कहते हैं, जिसमें सर्जरी से इलाज हो सकती है, और स्टेज 3 जो थोड़ा सा फैलने लगती है, वहाँ पे भी सर्जरी कभी कभी कामयाब रहती है कुछ कैंसर्स में, बट यहाँ पे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की रोल आ जाती है। स्टेज 4 जो एडवांस्ड होती हैं, इसकी रिस्पॉन्स सबसे ख़राब रहती है आमतौर पे, क्योंकि ये सिम्टम्स शुरुआत में दिखाती नहीं है, इसलिए पेशेंट्स पहुंचते नहीं हैं टाइमली, और अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो वो टाइमली डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो ज़्यादातर जब पहुंचते हैं तब तक स्टेज 3 या स्टेज 4 हो चुके होते हैं, जहां पे रिस्पांस अच्छी नहीं होती। इसलिए जब भी तकलीफ हो, जो आम दवाइयों से या आम ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रही है, आप लोगों को उचित यही रहेगा कि क्लोजेस्ट जो डॉक्टर होंगे या जिनके पास आप रेगुलर जा रहे हैं, जांच पड़ताल कराएं। कैंसर या किसी ऐसे कोई इन्फेक्शन जो है वो रूल आउट करना बहुत ज़रूरी रहेगा। जी डॉक्टर, साडे नाल एक दर्शक जुड़े ने, तुहाडे नाल जरूर गलबात करना चाहते ने। उन्हां दा सवाल जान लैंदे आ। की नाम है तुहाडा, कित्थों गल कर रहे हो? सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं बचन सिंह बोल रहा सुल्तानपुर दरिया बिहार के कंढे तो। जी, की सवाल है तुहाडा? सवाल यह जी, एक कैंसर होर बहुत बड़ा वा दरियावां दे कंढे ते, इस डॉक्टर दे नाल नहीं गा, वो गवर्नमेंट दे सिविल सर्जन दे नाल आ। वो कैंसर हैगा वा बेचराग पिंडां दा। बेचराग पिंड जिहड़े है ना, उन्होंने जमीनां पंचायतां भी रखियां होईयां ते 5-5 पिंड एक पिंड नाल जुड़े हुए आ। वो जदों हड़ आउंदे आ ते वो सारी उन्हां दी जिहड़ी प्रॉपर्टी को दरिया रोड के लै जांदा, ते कुछ फसल जिहड़ी वो भी दरिया रोड के लै जांदा, कोई दरिया जिहड़ा ढाह ला के कंधे तोड़ दिंदा। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਜਰਾਗ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं, सवाल है कि किस दोबारा पूछिए सवाल, लास्ट वाला पोर्शन क्या पूछा आपने? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि लंग कैंसर को तो कोई भी पीड़ित होवे, लेकिन उसदे कोल इलाज करवाउण दे लई पैसे नहीं। सरकार इस दे लई कुछ जड़ी सहूलत भी दे रही है। जेकर किहड़ी स्टेज दे विच ये इलाज इन्ना ज़्यादा हद तो बाहर हो जाता है कि लोग भी, पीड़ित लोग भी इस इलाज करवाउण तो परेशान रहिंदे ने। इसमें देखिए, सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो करती है जहाँ तक हो सके है इलाज कहीं ना कहीं मिलती है, चाहे वो आयुष्मान में हो, चाहे वो पंजाब की जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये सब में, और कुछ जैसे ECHS हैं, CGHS हैं, इनमें सब जगह पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जहाँ पे इलाज आपको वहाँ से मिलती रहे और खर्चे वहाँ से आपको आती जाएगी। तो ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जिनको इन सब ऑर्गेनाइजेशन से जब आते हैं तो इनको इलाज बिल्कुल मिलती है, चाहे कोई भी स्टेज हो। हाँ, एक स्टेज के बाद जब एडवांस स्टेज हो जाता है जहाँ पे दवाइयों के बावजूद भी बीमारी बढ़ती जाती है, उस स्टेज पे शायद इलाज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। उस टाइम पे हम जो कहते हैं कि सेवा धर्म करनी होती है उस स्टेज पे। बट वो जब बिल्कुल ही जब दवाइयों के बावजूद भी बीमारी बढ़ती जा रही है और ये एडवांस स्टेज ऑलरेडी जहाँ पे बीमारी काफ़ी फैली हुई है शरीर में अलग अलग जगह पे, तो सरकार अपनी तरफ से जितना कर सकती है वो कर रही है। हाँ, पूरी जितना आबादी है उस हिसाब से शायद नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कुछ और आगे किया जा सकता है, डेफिनेटली वो मानते हैं। बट किस तरह से ये शायद इस वक्त मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होगा कि किस तरह से सरकार आपको और मदद कर पाएंगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक होर कॉलर साडे नाल जुड़े ने, उन्हां दा भी सवाल जान लैने आ। की नाम है तुहाडा, कित्थों गल कर रहे हो? हेलो, हाँ जी, तुहाडी आवाज़ पहुंच पा रही है, तुसी अपना सवाल दसो, कित्थों गल कर रहे हो? मैं चंडीगढ़ तो गल कर रहा, मेरा नाम सतीश है। हाँ जी, हाँ जी, तुहाडा सवाल की है? सवाल ये है कि लंग्स रिलेटेड एक डिजीज है, रोगिला अस्थमा। जी हेलो, हाँ जी, तुहाडी आवाज़ पहुंच पा रही है, तुसी अपना सवाल कंप्लीट करो। रोगिला अस्थमा दा की प्रोग्नोसिस है लेटेस्ट स्टेज? जी ਤੁਹਾਡਾ जवाब जरूर देवांगे, तुसी बने रहो साडे नाल। एक होर कॉलर साडे नाल जुड़े ने, की नाम है तुहाडा, कित्थों गल कर रहे हो? जसवीर कौर, खन्ना शहर है जी। हाँ जी, की सवाल है तुहाडा? मैम मेरे छाती च इन्फेक्शन हो गई थी ते हुण वैसे दवाई चल रही है, पर मैनू ਜਦੋਂ मैं तुरदी हाँ, जब मैं बैठी हाँ तो मैनू चक्कर आई जाते हैं। मैं पूछना कि ये इन्फेक्शन है की है? जी डॉक्टर साहब, इसका की जवाब है? इन्फेक्शन का की कारण हो सकता है? इसका लंग कैंसर दे नाल कोई लिंक है? बिल्कुल लिंक है, क्योंकि जब इलाज चलती है, स्पेशली जब कीमोथेरेपी जैसे दवाइयाँ चलती हैं, तो जहाँ पे वो कैंसर वाली सेल्स को मारती है वहाँ पे कुछ नॉर्मल सेल्स भी अफेक्टेड होती हैं, जिसके वजह से सेल काउंट्स गिर जाते हैं, ब्लड के TLC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये सब गिरावट हो सकती है और ऐसे सिचुएशन में कमज़ोरी आती है, इन्फेक्शन तरह तरह की लग सकती है। और इसीलिए खान पीन बहुत अच्छा रखना चाहिए इस टाइम पे, पानी का मात्रा अच्छा रखना चाहिए, एक्टिविटी नॉर्मल जितना चलते फिरते हैं उतना मेंटेन करना चाहिए, तभी न्यूट्रिशन अगर एड्रेस करेंगे तो ये ठीक रहेंगे। बिल्कुल हो सकता है कीमोथेरेपी के साथ इन्फेक्शंस की रिस्क बढ़ जाती हैं, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके दे नाल दर्शक दे वल्लों भी ये सवाल किया गया कि इस कैंसर दियां जो 3 स्टेजां ने, फर्स्ट स्टेज दे विच किहड़े-किहड़े लक्षण नज़र आउंदे ने कि पहला ही पता चल जावे तां जो इलाज भी पहला शुरू हो जावे ते जान बचे? सवाल तो बहुत अच्छा है, बट इसकी आंसर मतलब इसका जो रिप्लाई होगा वो बहुत आसान नहीं होएगा। इसमें देखिए, तकलीफ़ें कई सारे कारण हो सकती हैं, सर्दी जुकाम खांसी हर एक को लग सकती है। हमारा सिर्फ राय ये रहेगा कि अगर आम दवाइयों से या जल्दी में ठीक नहीं होती हैं, जो लिंगर ऑन करती है, जो चलती जाती है हफ्तों तक,
उसको 2-3 हफ्ते से ज़्यादा ज़ाया मत होने दीजिएगा। 2-3 हफ्ते में अगर आपको आराम नहीं आ रहा, चाहे खांसी हो या वेट लॉस हो या आपको छाती में दर्द हो रही हो या खांसी में खून आ रही हो, आप अपने आप को जल्द से जल्द चेक कराएं, एक्सरे कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो भी जांच पड़ताल करना है कराइए, ताकि ये निश्चय हो कि ये आपको इन्फेक्शन है जो आम दवाइयों की ज़रूरत है, या कैंसर की अगर कहीं डाउट होती है तो वहाँ पे फिर स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट आती है, तो तभी पता चलेगा। अदरवाइज कोई सिम्टम होगा तभी पता चलेगा। और आमतौर पे कैंसर जब शुरुआत होती है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनके कोई लक्षण होती नहीं है। जो हम अपने आप से जो बदलाव कर सकते हैं वो है कि अगर हम तंबाकू सेवन चाहे किसी भी तरह ले रहे हों वो बंद करें, अपना वातावरण साफ रखें और कोशिश करें कि अपना गुड हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करें गुड न्यूट्रिशन के साथ। जी डॉक्टर साहब, एक होर कॉलर साडे नाल जुड़े ने, उन्हां दा भी सवाल जानदे आ। की नाम है तुहाडा, कित्थों गल कर रहे हो? जड्डियों तो गल कर रहे, मेरा सतीश है। हाँ जी, की सवाल है तुहाडा? सवाल यह है कि ब्रोंकियल अस्थमा ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? जी कोई ताल्लुकात नहीं है। ब्रोंकियल एस्मा एक ऐसी बीमारी है जो आम दवाइयाँ लेंगे तो बिल्कुल कंट्रोल रहेगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप बीमारी को कंट्रोल दवाइयाँ रेगुलर लेंगे और कंट्रोल रखेंगे और अपने रेगुलर अपने जिन्होंने डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं उनसे आप रेगुलर मुलाकात करते रहेंगे तो इसका कैंसर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है सर। जी तो ठीक है डॉक्टर साहब, दर्शक ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि ये भी एक गल जी एक मिथ है या तुसी तुहाडे राही असीं क्लीयर जरूर करना चाहांगे कि कई लोगों को जो कैंसर तो पीड़ित ने, फेफड़िया के कैंसर तो पीड़ित ने, देखा गया कि ज़्यादातर ये इलाज लिए लोग विदेशों वाल भजते हैं, जिहदे कोल इन्नी गुंजाइश है कि विदेशों तो इसका इलाज करवा सकता है, वो विदेशों वाल जाता है। की कारण है कि भारत दे विच फेफड़िया के कैंसर का या किसी भी डिजीज़ का उन्ना वधिया इलाज नहीं है? अज जो है एक भयानक बीमारी दे लई तुहानू जागरूक करना भी बहुत जरूरी है, जिस दे लई असीं साडे माहिर डॉक्टर अमित दे नाल गलबात भी कर रहे सी। डॉक्टर अमित, असीं गल कर रहे सी कि ये जिहड़ी बीमारी है सब तो ज़्यादा जदों भी किसी कोल गुंजाइश हुंदी है बीमारी होण ते विदेशों वाल जिहड़ा इसदा इलाज करवाया जांदा है। की कारण है? भारत दे विच इलाज दी कोई कमी है या फिर इन्नी एडवांस टैक्नोलॉजी की कमी है जिस दे नाल ज़्यादातर लोगों को विश्वास हुंदा है कि अमेरिका वर्गे देशों दे विच इसदा इलाज बेहतर हो सकता है? नहीं, ये गलत फहमी है। आजकल के दिन में सारे दवाइयाँ, सारे किस्म की दवाइयाँ, चाहे लेटेस्ट टू लेटेस्ट मेडिकेशन सारे आ जाती हैं और अवेलेबल हैं इंडिया में। इनकी कॉस्ट अलग है, बट आम जो दवाइयाँ मिलती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे नहीं होती है और विदेश में ही मिलती हैं। ये गलत फहमी है। ये सिर्फ हम लोग पेपर में पढ़ते हैं जो कि हॉलीवुड या बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो जाते हैं विदेश में इलाज कराने के लिए। आम जनता को इलाज आप देखा है कि देश भर में कितने सारे कैंसर सेंटर्स हैं, बड़े बड़े हैं और सब लोग बिजी हैं और सारे किस्म की दवाइयाँ, सारे किस्म के इलाज, सर्जरीज भी आप ले लीजिए, सारे चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे देश में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी असीं जरूर जानना चाहांगे कि साडे माध्यम राही तुसीं साडे दर्शकों को की जिहड़ा मैसेज देना चाहोगे कि फेफड़िया वर्गी भयानक बीमारी जो कैंसर की बीमारी है इस तो परहेज किवें कीता जा सकता है? तंबाकू का सेवन करन दे नाल ये बीमारी हो सकती है, इस तो इलावा होर की परहेज करने चाहिए ने कि इस भयानक बीमारी तो दूर रहा जा सके? आई थिंक ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा सवाल है और ये मैसेज मैं यही सिर्फ देना चाहूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो हम अपने आप से सेफ रख सकते हैं ऐसे बीमारियों से। नंबर 1, गलत आदतें ना पालें, चाहे वो तंबाकू हो चाहे कुछ भी हो। जो नॉर्मल खान पीन रखें, अपने आप को सेहत रखें, अच्छे रखें, हाइजीन मेंटेन करें, रेगुलर खाना पीना खाएं, अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज शेड्यूल में रखें। ये चीज़ तो जो है जो हम खुद अपने आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं कि हम अपने गाड़ियाँ चेक कराएं, उसमें प्रदूषण ना निकलें, गाड़ियों की प्रदूषण जो काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है वो अवॉइड करें। जो धूल और धुएँ जो हैं, जो हम बहुत सारी चीज़ें बाहर जला देते हैं, घर के अंदर नहीं जलाते हैं, वो अवॉइड करें, अप्रोप्रिएट डिस्पोजल्स रखें। और कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मिलजुल के हम लोग सब आई थिंक अगर हम करें तो कहीं ना कहीं हम अच्छे टाइम्स में आ सकते हैं जहाँ पे हम ये सब बीमारियाँ कम कर सकते हैं।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।